अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सब को? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमेरिकनों के गुलामों को? क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके। ये तो वो माफिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिसिलियन माफिया। ये वो लोग हैं जो कि मुल्क लूटने आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है जो ये सारा तमाशा देख रहे हैं। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोककर तौहीने अदालत की, पीर को पिटीशन दायर करेंगे। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया, शेलिंग की, घरों पर छापे मारे। ऐसे हरबों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। अदालत और इदारे तमाशा देख रहे हैं। मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। नैब और इंतखाबात तरमीमी बिल्स भी चैलेंज करने का ऐलान। लिखें तारीख इलेक्शन की, अगस्त 2023। इलेक्शन की डेट को अपने दिमाग पर और अपने दिल पर चस्पा करें। मैं दोबारा दोहराती हूँ, मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं इमरान खान साहब, लेकिन अगर आप धावा बोलेंगे, अगर आप रियासत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सरकारी अमलाक को जलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोई जमहूरी हक नहीं है, इसका आपको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगस्त 2023 हुकूमत ने इमरान खान को इलेक्शन की तारीख दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की वार्निंग। कहा, इमरान न्याजी दोबारा निकले तो जो अब हुआ उससे भी बदतर होगा। नालायक न्याजी को दोबारा लूट मार का ठेका नहीं दिया जा सकता। मुज़ाकरात के हवाले से भी जवाब दे दिया। कहा, जब हम मुज़ाकरात का कहते थे तब कहा जाता था एनआरओ नहीं दूंगा। 20 लाख लोग लाने का दावा किया, 20,000 ही ले आते। न्याजी सुप्रीम कोर्ट को खुली धमकियां देते हैं। गोलियां और डंडे जमा करके एहतजाज करना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान ने तमाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये महाना। महंगाई बढ़ गई है, अवाम पिसे हुए हैं, गरीब खानदान रो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। गरीबों के पास दवाई और इलाज कराने के पैसे नहीं, गरीब एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। महाना 28 अरब रुपए कौमी खजाने से खर्च करके करोड़ों लोगों के लिए सब्सिडी दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म की पेशी। रोस्टम पर खड़े होकर कहा, सरकारी खजाने से एक धेला तनख्वाह नहीं ली, पेट्रोल तक अपनी जेब से डलवाता हूं। सरकारी खजाने से 7-8 करोड़ रुपए नहीं लिए। चीनी बरामद करने की इजाजत दी मगर सब्सिडी नहीं दी। फैसले से मेरे खानदान को अरबों का नुकसान हुआ। मेरे खानदान को अरबों का नुकसान पहुंचा तो क्या करोड़ों की करप्शन करूंगा? वालेकुम खैरियत। बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पार्सल पर लेना नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में बात। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की पुरानी फोन कॉल मंजर आम पर। मलिक रियाज आसिफ जरदारी को बता रहे हैं कि खान तस्वीर चाहते हैं। खान ने उन्हें उस रोज कई मैसेजेस भेजे हैं। आसिफ जरदारी जवाब देते हैं, अब ये नामुमकिन है। दोनों के दरमियान फोन पर गुफ्तगू इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले हुई।
मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर में मैदान सजा लिया। अवामी राब्ता मुहिम तेज, पिंडाल सज गया। कारकुनों का जोशो जज्बा उरूज पर। जलसे से मरियम नवाज और हमजा शहबाज कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कप्तान की फिर मार्च की धमकी। हुकूमत ने भी कमर कस दी। रियासत की रिट को हर मुमकिन बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 6 रोज तक जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी को वापस जाने से रोक दिया गया। दोबारा मार्च की सूरत में पिंडी को 12 घंटे में सील कर दिया जाएगा। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान की जेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद को महफूज बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए वाटर कैनन और APCs का इस्तेमाल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन और कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी जाएगी। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में अब कोई जलसा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब ने पार्क में दाखिला फीस की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज ने कहा, तारीखी ग्राउंड को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी सूरत मुनासिब नहीं। लाहौर पुलिस का PTI के कारकुनों के खिलाफ दोबारा क्रैकडाउन का फैसला। पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वालों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को पकड़ा जाएगा। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद ली जाएगी। लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। 2000 के करीब अफराद FIRs में शामिल हैं। नया चेयरमैन नैब कौन? हुकूमती इत्तेहाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर के नाम पर मुत्तफिक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों में नए चेयरमैन नैब की तकरीरी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद मकबूल बाखिर का नाम ज़ेर गौर आया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को नाम पर एतराज़ न हुआ तो आइंदा चेयरमैन नैब लगा दिया जाएगा। इससे पहले चेयरमैन नैब के लिए 5 नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें मकबूल बाखिर के अलावा जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान, साबिक विफाकी सेक्रेटरी इखलाक तारड़ और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर शामिल थे। नाम पर इत्तफाक के बाद समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी जाएगी। मौजूदा चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। जो सेटअप है, जिसमें मकबूल बाखिर साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं वैसे, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे प्रोसेस के ज़रिए चेयरमैन नहीं लगेंगे जिसमें उनको पता है कि एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बना के ये प्रोसेस लिया जा रहा है। सो जो भी ऑनरेबल आदमी होगा वो कोई इस प्रोसेस के ज़रिए नहीं आएगा और वो ये सोचेगा कि उसको एक बाकायदा सियासी एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए जिसको सियासी एतमाद हासिल हो, उस पर आएंगे। हर एक को पता है राजा रियाज जो है वो एक डमी अपोजिशन लीडर है। वो तो लोटों का एक चेयरमैन, लोटा एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से उसको आपने लीडर ऑफ अपोजिशन लगा दिए। तो मुझे उम्मीद यही है कि ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। उम्मीद है मकबूल बाखिर चेयरमैन नैब नहीं बनना चाहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर एक काबिल एहतराम इंसान हैं। वो इस मुतनाज़ प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजा रियाज डमी अपोजिशन लीडर है। वो लोटा एसोसिएशन का चेयरमैन होने की वजह से अपोजिशन लीडर बने हैं। कोई भी शख्स जो काबिल एहतराम होगा तो वो इस प्रोसेस के जरिए नहीं आएगा। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, महंगाई का तूफान आया हुआ है। मजीद तूफान आने वाले दिनों में आएगा। इनकी पूरी तवज्जो अपने केसेस खत्म करने पर है। ये मजीद सियासी गलतियां करेंगे। इनकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई, इलेक्शन कराएं। 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ये खर्चा बर्दाश्त करता तो उससे और ज़्यादा महंगाई आती रुपए के डिवैल्यू की होने की सूरत में। पेट्रोल बढ़ाने के बाद ना सिर्फ रुपए के अंदर इस्तेकाम आया है और 2-2.5 रुपए की कीमत बढ़ी है, कदर बढ़ी है, बल्कि स्टॉक मार्केट की भी एक अच्छी वो पोजीशन आई है। ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर और ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। तो जब ये बात करते हैं कि वो कहीं ये क्या हम कर रहे हैं, तो ये जो मेरे हाथ है वो इन्होंने बांधे हुए थे। ये मुआहदा शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब ने किया था।
1 जून को पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया, कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। कीमतें न बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। वजीर आजम सस्ता पेट्रोल स्कीम से 1 करोड़ 40 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। IMF का कर्जा जून में मिलने का इम्कान है। हम शौकत तरीन के फार्मूले पर अमल नहीं कर रहे। जिनकी आमदन 40,000 रुपए से कम है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर भेजें। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए जून से मिलना शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब भी हमारी मजीद मदद करना चाहता है। रवां हफ्ते चीन से माली पैकेज की अच्छी खबर मिलेगी। बिजली महंगी करने की समरी अभी मेरे पास नहीं आई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता, 10 किलो के थैले पर 90 रुपए और 20 किलो पर 180 रुपए की कमी। वजीर आजम की हिदायत पर कीमतें कम की गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 और 20 किलो का थैला 800 रुपए का हो गया। जजेस तकर्री का मामला, जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात किया गया। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार ने यह कहकर जूनियर जज लगाए कि सीनियर जजेस खुद नहीं आना चाहते। हाई कोर्ट के सीनियर जजेस ने आकिब निसार की बातों की तरदीद की। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया।